अस्सलाम गाइस, वेलकम टू माय न्यू चैनल सफ़र करबला। तो आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। रात को 5 बजे की हो गई है, तो इस वजह से मैं दोपहर में नहीं जा सकता वहाँ पर। तो हमारा सफ़र रात को 4 बजे स्टार्ट हो गया था और हमने पहले पेट्रोल भरवाया, गाड़ी का हवा चेक करवाया, सामान फिर सारा रख के हम निकल पड़े एयरपोर्ट की तरफ। और सुबह 4 बजे हम एयरपोर्ट पे पहुँचे। एयरपोर्ट की पार्किंग में हमने गाड़ियाँ खड़ी की और अपना सामान लेके हम चले एयरपोर्ट के अंदर। एयरपोर्ट 2 मंजिलों पे था और हम पहले निचली मंजिल पे थे, फिर सीढ़ियों से चढ़ के हम ऊपर वाली मंजिल पे जा रहे थे। और रश भी बढ़ रही थी। 1-2 घंटे हमें यहाँ पर ही लग गए क्योंकि हमारी फ़्लाइट जो थी वो 9:30 बजे की थी और हम ऐसे करते करते हमें 9 बज गए थे। उसके अंदर हम गए। जैसे ही हम अंदर गए हमने अपनी टिकट हाथ में ली और अपने बोर्डिंग पास किया। इमिग्रेशन के बाद हम जहाज़ की तरफ जा रहे थे। जहाज़ भी हमारे इंतज़ार में वहाँ पर खड़ा हुआ था और हमें थोड़ा लेट हो गए थे। जैसे तैसे करके हम जहाज़ के अंदर चले गए और जहाज़ जब ऊपर परवास की जहाज़ ने, तो ऊपर के कुछ मंजर है ऐसे थे जैसे कि कपास नीचे बिछाई हुई हो। बादल ऐसे नज़र आ रहे थे, इतने वाइट नज़र आ रहे थे, इतने खूबसूरत मंजर था वहाँ का। दिल में बहुत सुकून आ रहा था, जैसे कि हम उधर ही खड़े हुए हों और सिर्फ बादल नीचे से जा रहे। ऐसे करते करते हम पहुँच गए दुबई एयरपोर्ट। दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट में हमें दिखी बुर्जुल खलीफा, जो हमने सिर्फ वीडियो में ही देखी थी और अपनी आंखों से भी देख ली हमने। और आधे घंटे रेस्ट करने के बाद कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, हम फिर से चढ़े दुबई से इराक़ की रवानगी के लिए फ़्लाइट दुबई में। और उधर से हमारी फ़्लाइट ऊपर प्रवास की। बड़ा ही खूबसूरत मंज़र था वहाँ का, ऐसे बादल आए हुए थे जैसे बारिश होने वाली हो। और ऐसे करते करते हम बुर्जुल खलीफा के बिल्कुल साइड से गुजरे। हमें पूरी तरह से वो हमें अच्छे तरीके से नज़र में आई और ऐसे करते करते हम पहुंच गए इराक़ की सरहदों पे, सरज़मीन पर। उतरे जहाज़ जब हमारा उतरा सरज़मीन पर, और दिल में एक खूबसूरत ही बातें आ रही थी कि ये जो चीज़ें हमने सिर्फ वीडियो में देखी थी और उस पर आज हम खुद अपनी आंखों से वो सारी चीज़ें देख रहे हैं। बंदा खुद जाता है उस जगह पे और रास्ते में। और हम एयरपोर्ट के अंदर गए। एयरपोर्ट पूरा सुनसान था, जैसे कि यहाँ पर बादल छाए हुए हो। और उसके बाद हम निकल पड़े गाड़ी में और रास्ते पे बड़ी रश थी, ट्रैफिक जाम थी, जैसे कराची वाला सिस्टम हो। बड़ा ही खूबसूरत मंजर था यहाँ के रास्तों के बाहर। बड़े बड़े अच्छे बाग बने हुए थे, हरियाली थी रोड के साइडों में। ऐसे करते करते हम पहुंच गए मौला अली के पहला जो गेट था, हरम मुबारक का पहला जो गेट था, उस पर हम पहुंचे। वो अभी तामीर में था। उस पर हमारी नज़र जैसे ही गई और ऐसा लगा कि हम अपने घर वापस पहुंच गए हो। दिल में बहुत ही अच्छा सुकून आया। ऐसे करते हम पहुंच गए अपनी होटल पे। ऐसा रूम बुक करवाए जिसकी खिड़की खोलते ही सामने हरम मुबारक नज़र आए और वहाँ से खूबसूरत मंजर आ रहा था। सुबह का टाइम था, बड़ा ही दिलचस्प मंजर था। और हमने क्या किया, हम जल्दी से फ्रेश होकर वैसे ही शहर घूमने के बाद हम डायरेक्ट गए हरम के अंदर। और हरम मुबारक में पहुंचते ही वहाँ पर आपको करेंसी चेंजर भी मिलेंगे उसके रोड पर ही। उसके बाद हमने अपनी चेकिंग करवाई और हम चले गए हरम के अंदर। माशाल्लाह सुबह का टाइम था, बड़ी रश थी यहाँ पर लोगों की। कोई आ रहे थे, कोई जा रहे थे। इतना सुकून आ रहा था, ना कोई किसी को कुछ कह रहा था, ना कोई किसी को कुछ बोल रहा था। बस सारे अपनी अपनी में लगे हुए थे। और हम ऐसे करते करते हरम के दूसरे गेट के अंदर गए। और दूसरे गेट के अंदर पहुंचते ही हमने सामने देखा कि जो खूबसूरत मनाजिर थे वहाँ के। रोज़ा मुबारक मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़री मुबारक पर जैसे ही हमारी आंखें गई और दिल में ऐसा सुकून आया, आंखों से रोना आ गया था। और ऐसे करते करते हमने 2-3 घंटे हम वहीं पर थे हरम मुबारक में। उसके बाद हमने नवाफिल अदा किए। नवाफिल अदा करने के बाद हमने सोचा कि हम अभी वापस जाएं अपने होटल में, खाना वाना खाएं, उसके बाद हम आएँ। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। और मौला अली के हरम मुबारक की पूरा व्लॉग मैंने एक बनाया हुआ है और उसको मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे देता हूँ। अगर आपको देखना हो तो आप वहाँ से देख लीजिए। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में।